और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई हो रही है। 3 जजों की बेंच ये सुनवाई कर रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव हो, हिंदू पक्ष का कहना, मुस्लिम पक्ष ने बदलाव का विरोध किया। मामले में केंद्र का जवाब जरूरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान। संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका बयान, केंद्र के मुस्लिम पक्ष ने बदलाव का विरोध किया है, मामले में केंद्र का जवाब जरूरी। सीजेआई संजीव खन्ना का बयान, केंद्र के जवाब तक सुनवाई नहीं होगी, सीजेआई का कहना, मामले यहां विचाराधीन है। संभव शर्मा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संभव, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, ये बहुत क्रूशियल सुनवाई थी और ये बहुत एक्सपेक्टेड था कि सुप्रीम कोर्ट में ये जब सुनवाई होगी तो एक डिटेल्ड हियरिंग होगी। लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना ने यह साफ कह दिया कि जब तक केंद्र सरकार इस पर स्पष्ट अपना रिप्लाई नहीं देती है तब तक कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उनका रिप्लाई इस मामले में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 3 साल पुरानी पिटीशन है, अश्विनी उपाध्याय की पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि जब तक केंद्र सरकार अपना रिप्लाई नहीं देती, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार का क्या रुख है। और जब तक केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट नहीं होता, केस में क्लैरिटी नहीं आएगी, बहुत साफ सुथरी समझ एक नहीं होगी कि केंद्र क्या चाहता है, उसके बाद ये क्लियर होगा। क्योंकि जो पार्टीज हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, उपाध्याय की पिटीशन है, उसके अलावा कई लोगों ने इसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर रखा है, मुस्लिम पक्ष के कई वकीलों ने अपनी एप्लीकेशन फाइल कर रखी है, सीपीआई मार्क्सिस्ट की पिटीशन है इसमें, तो कई पिटीशन हैं, क्लब करके एक बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और जब हम अभी बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच में सुनवाई चल रही है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का इस पर जो रुख है वो अगर इस पूरे केस की सुनवाई में एक अहम पड़ाव की तरह है, तो अभी सुनवाई के दौरान आप क्या बता सकते हैं? इस वक्त क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं? इस वक्त क्या? जी 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 इस वक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की तरफ से अपना रुख रख रहे हैं और सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कर दिया कि हमें पहले केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख चाहिए। तो स्वाभाविक कि केंद्र सॉलिसिटर जनरल को इंस्ट्रक्शंस लेने होंगे केंद्र सरकार से कि आगे उन्हें क्या कहना है। और जब ये क्लैरिटी, ये स्पष्ट हो जाएगा कि केंद्र सरकार का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर रुख है, उसके बाद ही कोर्ट भी अपने अपने टिप्पणियां करेगी। क्योंकि अभी तक कोर्ट ने कोई बहुत टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि कोर्ट की एक छोटी सी टिप्पणी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की और खासकर मंदिर और मस्जिद का ये जो विवाद है, इसको बहुत ज्यादा हवा, किसी भी दिशा में चीजें हो सकती हैं। संभल का भी रिसेंट इंसिडेंस देखा, किस तरह से संभल में चीजें अनफोल्ड हुई और जिस चीज की लॉ एंड ऑर्डर की एक सेक्शन खड़ी थी। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चीफ ये डीवाई चंद्रचूड़ जब सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने एक ओरल रिमार्क दिया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सर्वे को नहीं रोकता है, सिर्फ एक बयान से। और उसके बाद इलाहाबाद कोर्ट का एक ऑर्डर था कि सर्वे कराया जा सकता है। उसी को बेस बना के कई पिटीशंस अलग अलग कोर्ट्स में फाइल हुई। उसमें से संभल कोर्ट की जो पिटीशन थी, जहां पर विष्णु शंकर जैन पहुंचे अपनी पिटीशन लेके, वहां पर एक सर्वे ऑर्डर कर दिया गया और हमने देखा कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन संभल में खड़ी हो गई। तो इस तरह का सुप्रीम कोर्ट अभी कोई भी स्पष्ट टिप्पणी करे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक छोटी सी टिप्पणी पूरे केस को या पूरे केस कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र सरकार का जवाब मांगा है। अब केंद्र सरकार, अगर देखिए, प्लेसेस वर्शिप एक्ट वो रीढ़ की हड्डी है, इसके बेसिस पर पूरे देश में मंदिर और मस्जिद के विवाद हुए हैं। क्योंकि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सर्वे अलाउ होता है तो सर्वे कराएंगे, और चूंकि सर्वे कराए गए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये जगह मंदिर थी या मस्जिद। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप इसको रोकता है
कि 15 अगस्त 1947 पर मंदिर जो धार्मिक स्ट्रक्चर है उसका ये नेचर है, अगर वो मंदिर है तो वो मंदिर रहेगा, और अगर वो मस्जिद है तो वो मस्जिद रहेगी, या कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर किसी भी धर्म का है उसका नेचर चेंज नहीं किया जा सकता। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, अयोध्या के केस इसका एक्सेप्शन था, तो दूसरे हुई, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के साइट्स इसका एक्सेप्शन है। बाद बाकी जितनी धार्मिक स्ट्रक्चर्स हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आते हैं। अब अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी करता है तो वो स्वाभाविक सी बात है बहुत बड़ी खबर बन के आएगी। तो अभी कोई स्पष्ट टिप्पणी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संभव मूल संरचना पर भी बात करता है, मूल संरचना के साथ अगर छेड़छाड़ है तो उसकी भी बात करता है। क्या अश्विनी उपाध्याय की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि जहां जहां पर मंदिरों के ऊपर या मंदिरों के अवशेषों के ऊपर मस्जिद या दूसरा कुछ भी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा वो तो मूलतः बहुत सालों पहले बन गया था जब इस्लाम अस्तित्व में भी नहीं आया था, तो क्या इसको अश्विनी उपाध्याय मूल संरचना या मूलतः जब बना था तब से जोड़कर सामने रख रहे हैं? जी बिल्कुल, अश्विनी उपाध्याय की जो पिटीशन है 3-4 साल पुरानी पिटीशन है, आज सुबह भी उनका बयान सामने आया, हम लोगों ने बात की। अश्विनी उपाध्याय की जो उनकी पिटीशन है उसमें वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के 3-4 सेक्शंस को ना कह के पूरे प्लेसेस एक्ट को ही खत्म करने की कर रहे हैं। बाकी कुछ और पिटीशन है वहां स्पेशल, जैसे सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो नेचर नहीं बदला जा सकता, किसी भी कैरेक्टर नेचर तक धार्मिक स्ट्रक्चर का ये है। अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि पूरा एक्ट ही एक नल एंड वॉइड कर देना चाहिए और नए से एक एक्ट लाना चाहिए जहां पर अगर हिंदू पक्ष या कोई भी एक पक्ष दावा कर रहा है कि ये धार्मिक स्ट्रक्चर उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है, और अगर हम बात करें संभव नजर बनाए रखें, आप संभव नजर बनाए रखें। बहुत अहम सुनवाई इस वक्त चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। हम आते हैं लौट के आपके पास, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।